एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। 40 रुपए का 70% ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 40 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो 70% है। 70% का मतलब हो गया 70/100। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, कितना आ गया? तो 7 चौको 28। तो मात्र एक लाइन में इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 444 रुपए का 16 से ही 2/3% ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को लिख ले रहे हैं हम लोग 444 का हमको कितना ज्ञात करना है? का मतलब मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3%। इस तरह से प्रश्न है, ठीक है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16 3 48 49 50। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 50/3। अब प्रतिशत का मतलब हो गया ना 1/100। तो ऐसे लिख लीजिए 1/100। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 50 दूनी 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। यानी 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। तो हम इसी को लिख लेंगे 444 अब मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि प्रतिशत भी हमने 1/100 लिख लिया था यहाँ पे। तो 1/6, 6 से काट दीजिए। 6 सत्ते 42, 43 44, 6 चौको 24। यानी यहाँ पे हमको कितना देखने को मिल रहा है? 74। यानी 444 का 16 से ही 2/3% कितना होगा? 74 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, एक दो कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। 92 का 37.5% ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 92 का कितना कह रहा है? तो 92 का 37.5। तो 37.5 ना लिख करके ना हम सीधे 375 लिख ले रहे हैं। नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, और यहाँ पे 1 दशमलव था तो इसमें हम एक जीरो बढ़ा ले रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब देखेंगे ना तो इसको काटेंगे 5 के टेबल से काटिए। 5 सत्ते 35, 36 37, 5 बचे 25। अब 5 दूनी ये हो जाएगा 10। यहाँ पे देखेंगे 25 तिया 75, अब 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 से इसको काटेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। 6 9 और नीचे बचा हुआ है 2, तो 69/2 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी इसका सही है। कुछ भी प्रश्न में कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ अच्छा लगे, एक कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। 240 का 33.33% ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 33.33 लिखने का मतलब है ना हमारा 1/3। इस तरह से हमने लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे 33 सही 1/3% इसका मतलब है, याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा ना आपका 100/3% हो जाएगा। अब प्रतिशत को मल्टीप्लाई करके 1/100 लिख लेंगे। तो 1/100 लिखेंगे, 100 से आपका ये 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1/3 हमको मिल रहा है। तो यही 1/3 यहाँ पे रखना है। यानी 240 का 33 सही 1/3% कितना होगा? तो 1/3 लिख लीजिए। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 3 से काट दीजिए, 3 8 24 और 80 से 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 80 1 80, तो ये 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 750 का 6.666% ज्ञात कीजिए। 6.666 को कैसे लिख सकते हैं? तो 6.66 को हम लिख सकते हैं 2/3, ये ऐसे लिख सकते हैं। यानी 6.66 को हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%। इसी को आगे सॉल्व करेंगे ना 6 3 18 19 20, यानी 20/3%। प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। ऐसे ही तो लिखेंगे ना 1/100। 20 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। कितना आ गया ये? तो 1/15 आ गया। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 6.666% का मतलब कितना हो गया? 1/15 हो गया। यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे ना आप 750 का 1/15 कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे।
तो इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके दिखाया कि 6 सही 2/3% का मतलब कितना होगा, 1/15 होगा। 6.66 को 6 सही 2/3 लिखा जाता है। 15 से काटेंगे, 15 पचे 75 और एक जीरो है तो जीरो। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 से करने 50 आ जाएगा। आंसर आपका 50 है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 30 kg 120 kg का कितना प्रतिशत है? सीधे सीधे लिखिए ना, 30 kg को ऊपर लिख लीजिए, किसका प्रतिशत, 120 का। 120 को नीचे लिखिए और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इतना करना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, 3 के टेबल से काटेंगे 4 बार में कटेगा ना, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा ना, तो 25 यानी 30 kg जो है 120 kg का कितना प्रतिशत है, तो 25% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 180 मीटर 150 मीटर का कह रहा है कितना प्रतिशत है। 180 मीटर को ऊपर लिख लीजिए, 180 मीटर को आपको ऊपर लिख लेना है, और 150 मीटर का ना, 150 मीटर को आपको नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से। सीधे सीधे प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे एक जीरो से यहीं पे एक जीरो को कट कर दीजिएगा, 3 के टेबल से काटिएगा, 3 पचे 15 और 3 छके 18 हो जाएगा। फिर 5 के टेबल से काटिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। 6 का 20 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 120 आ जाएगा। यानी 180 मीटर जो है 150 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 120% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 40 120 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना, ध्यान से समझिएगा। 40 जो है ना 120 से कह रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, तो 80 कम है, 80 ही तो कम है, दोनों का अंतर 80 आएगा। अब किससे कम है, तो 120 से कम है, तो जिससे से आए उसी को नीचे लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा। अब इसके आगे तो ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 200/3। तो 200/3% जो है 40 120 से कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 27 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दिया गया है ना 27 जो है किससे अधिक है, तो ए 20 से कितना अधिक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। इस तरह से 27 जो है 20 से कितना अधिक है, 7 ही तो अधिक दिख रहा है ना। और किससे अधिक कह रहा है, तो 20 से, तो 20 को नीचे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, बस ऐसे कर लेना है। अब 20 से काट दीजिए, 100 कट जाएगा, 20 पचे 100 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पचे 35। यानी 27 जो है 20 से 35% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यदि ए के 90% का 20%, बी के 80% के 45% के बराबर है तो ए रेशियो बी है। यहाँ पे देखेंगे ना तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ए का कितना प्रतिशत है, तो 90% है। तो ए का 90% मतलब हो गया 90/100 लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20% फिर है तो 20/100 लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा आराम से। इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो बी के कितने प्रतिशत, 80%। यानी 80 हम 100 लिखेंगे यहाँ पे, 80/100 और मल्टीप्लाई 45/100 लिख लेंगे। 45/100 हमने लिख लिया यहाँ पे। देखिए 200 से यहाँ का 200 कट जाएगा। फिर देखेंगे तो 20 से 20 चौको 80 4 बार में कट जाएगा। 45 से देखेंगे तो 90 2 बार में कट जाएगा। 2 से देखेंगे तो 4 2 बार में कट जाएगा। इधर 1 बचा, इधर 2 बचा। अब हम क्या करेंगे ना, ए के नीचे इधर का बी ला लेंगे, तो बी ला लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 के नीचे हम इधर का 1 लेके चले जाएंगे। यानी ए रेशियो बी हमको क्या देखने को मिलेगा, ए रेशियो बी हमको 2:1 देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए रेशियो बी 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जरूर बताइएगा। यदि किसी संख्या के 60% का 25% 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना कि दिया रहे कि इतने प्रतिशत का इतना प्रतिशत का 24 है, आगे वाली संख्या दिया रहे तो उस आगे वाली संख्या को ही लिख लीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे उस आगे वाली संख्या को लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 60 को नीचे लिखिए
और 100 को ऊपर लिखिए, उल्टा लिख दीजिए बस, ठीक है ना। अगर मैं संख्या ना दिया रहे, संख्या पूछे तो बस आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है दोस्तों। और 100 यहाँ पे ऊपर लिखिए और 25 को फिर नीचे लिख लीजिए। प्रतिशत को जितना भी दिया रहे नीचे लिख करके ऊपर उल्टा 100 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे ना तो 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार में। और यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा और 6 के टेबल से ये 24 कट जाएगा 4 बार में। कितना आ गया यहाँ पे, तो 4 गुणे 10 और गुणे 4 इतना आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, 160 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो सिंपली आप इस तरह से लगाएंगे, एक लाइन में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। एक्स मानने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा इसमें। दोस्तों थोड़ा लेंदी प्रश्न है लेकिन एकदम आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। यदि 700 का 15 प्लस a प्रतिशत का b प्रतिशत बराबर 600 का 14 प्रतिशत और 600 का 150 प्रतिशत का b प्रतिशत 125 का 36 प्रतिशत है तो a प्लस b है। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहले दिया है ना उसको ध्यान से देखिए और उसी को लिख दीजिए। 700 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 प्लस a, तो 15 प्लस a कर लेंगे। अब प्रतिशत दिया हुआ है तो बट्टा 100 लिख लेंगे, ऐसे लिख लीजिए 100। अब फिर कह रहा है का, तो मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। अब b प्रतिशत मतलब हो गया b बट्टा 100 लिख लेंगे। इज इक्वल टू कह रहा है 600 का, यानी कि 600 का कितना 14 प्रतिशत, तो 14 बट्टा 100 लिख लेंगे, इतना कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 2 0 से ना 2 0 कट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे 2 0 से ना इस 2 0 को कट कर दीजिएगा, 7 से ना 14 को कट कर दीजिएगा, 2 आ जाएगा। बचा क्या, 6 दूनी 12 हो जाएगा, नीचे 100 बचा हुआ है तो इसको उतार लीजिएगा। 15 प्लस a ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा और फिर आप आगे उतारिएगा इस b को और आगे लिख लीजिएगा 6 दूनी 12, 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो इस तरह से 1200 आ गया। अगला इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब अगला सॉल्व कीजिए। कह रहा है ना और 600 का, तो 600 का 150 प्रतिशत, 150 प्रतिशत, 150 बटा 100 लिखेंगे। फिर आगे कहा गया ना का b प्रतिशत, b बट्टा 100 लिख लेंगे, तो b बट्टा 100 लिखेंगे। इज इक्वल टू कितना कहा गया है, 125 का 36 प्रतिशत, तो 125 का 36 प्रतिशत। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, 36 प्रतिशत मतलब 36 बटा 100 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ना तो एक नीचे वाले 100 से एक नीचे वाले 100 को कट कर दीजिएगा। इस 2 0 से यहाँ के 2 0 को कट कर दीजिएगा, 6 से काटिएगा 6 के 36 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 125 से काटेंगे, 25 5 125, अब 25 6 के 150 हो जाएगा। 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इक्वल टू हमको यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, तो b इक्वल टू हमको यहाँ पे 5 देखने को मिला। b आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेना है। b का वैल्यू यहाँ पे काट करके 5 रखेंगे तो 5 से ये जाएगा, डिवाइड ना करेगा इसको, तो 5 से काट दीजिएगा। तो a प्लस 15 को आगे ले जा करके माइनस कर दीजिएगा काटने पे जो आएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 0, अब माइनस 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 2, 225 आएगा। हमारा पूछा गया है हमसे a प्लस b पूछा गया है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 225 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 230 आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न कितना आसानी से हल हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक लड़की ने 600 में से 240 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत प्राप्तांक है। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो उसने जितना भी अंक लिया है, प्राप्त किया है, उसको ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और कुल कितने अंकों का पेपर हुआ है उसको आपको नीचे लिखना है। प्रतिशत निकालने का एकदम आसान तरीका दोस्तों, आपको अपने अंकों का भी प्रतिशत निकालना हो तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। जितना भी आपने अंक प्राप्त किया उसको ऊपर लिखिए, कितने अंक का पेपर हुआ उसको नीचे, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना करना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24 आएगा, 1 0 बचा हुआ है। कितना आ गया, तो 40%, यानी 600 में से 240 अंक अगर में उसने प्राप्त किया लड़की ने, तो कितने प्रतिशत उसको अंक मिला है, 40% अंक मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न, 25 के वर्ग के 40% का 1/2 भाग ज्ञात कीजिए। 25 के वर्ग का कह रहा है ना, तो 25 का वर्ग कर लीजिएगा यहाँ पे
25 के वर्ग का 40%। 40% मतलब हो गया 40/100। का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना होगा? 25 का वर्ग करेंगे ना तो हमको मिलेगा 625 मिल जाएगा। यहाँ पे 625 मिल गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 से इस 0 को काट सकते हैं और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचा कितना? 1/5 बचा। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में ये कटेगा? 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी 125। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करके। किसी विद्यालय में 150 विद्यार्थियों में से 90 विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि 150 विद्यार्थी हैं, इसमें से 90 जो है ना बॉय हैं। तो बॉय जो है 90 हैं, तो लड़कियां कितनी है? गर्ल जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? तो 60 गर्ल हो जाएंगी। सीधा सीधी ऐसे लिख लीजिए, इस तरह से बना करके समझ लीजिए। तो इतना। अब कह रहा है लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत मतलब 60 लड़कियां हैं कुल 150 स्टूडेंट में। मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा और 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौको 40 हो जाएगा। यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो 40% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधे हम करेंगे ना, x का 35% 140 है। 140 है किसका? तो 35% का। तो 35 को नीचे लिख लेंगे और 100 को ऊपर लिख लेंगे। प्रतिशत है उल्टा लिख लीजिए। 35% मतलब 35/100 लिखा जाता है, लेकिन 100/35 लिख लीजिए ऐसे। अब देखेंगे ना, इसको काटिएगा। 35 से 140 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। 35 चौको 140। तो x बराबर हमको यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है? 400 देखने को मिल रहा है। मात्र एक एक लाइन में इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं दोस्तों, और अपने समय को बचा करके दूसरे प्रश्नों में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 40 के 50% का 60% कितना होगा? सीधा सीधी देखेंगे तो 40 के 50%, 50% मतलब हो गया 50/100 का कितना प्रतिशत? 60% कह रहा है, तो 60% निकाल लेंगे। एकदम बेसिक से हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाले प्रश्नों में नहीं होगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा, फिर 1 0 से यहाँ पे 1 0 काटिएगा, 5 के टेबल से काटिएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 होगा। तो ये आंसर कितना मिल गया हमको? 12 मिल गया। यानी 40 के 50% का 60% कितना होगा? 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अब एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, राशि ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो हमने पहले ही बताया है कि राशि जब भी ज्ञात करना रहता है तो जो दिया रहता है उसी को लिख लीजिए और सारे परसेंटेज को उल्टा करके लिख लीजिए। यानी कि 100 बट्टा आपको लिख लेना है 32 और फिर से मल्टीप्लाई 40 बट्टा फिर लिख लेना है आपको 40, 100/40 और फिर से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है 100/60। तो इस तरह से आपको सिंपली लिख लेना है। जब भी राशि ज्ञात करने को कहे, यानी कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात करने को कहे, तो परसेंटेज को उल्टा लिख करके अंक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो कटे ना काट दीजिए। जैसे 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए 4 से काटिए, यहाँ पे कट जाएगा ये 4 1 4 और 0 4 बटे 32। 6 से काटिए, 6 से भी ये कट जाएगा। 6 1 6, 6 7 42, 6 बटे 48। 18 के टेबल से देखिए ये कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 4 से काटिए इसको, तो 4 बटे 32 और यहाँ पे देखेंगे तो ये कट जाएगा 4 के टेबल से, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20। फिर इसको काटिए 4 दूनी 8 और फिर इसको काटिए 4 दूनी 8, 4 बचे 20। 2 के टेबल से काटिए, 18 कट जाएगा 9 बार में। कितना आ गया आपका? 9 गुणे 25 गुणे 25 कर लीजिए, 625 हो जाएगा आपका। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 6 54, 55 56, यानी 5625 जो है आपका आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो वो संख्या क्या है? तो 5625 है दोस्तों।
0.004 कॉमा 0.16 का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को देख करके घबराइए मत, एकदम आसान तरीका है, ठीक है ना, एकदम आसानी से लग जाएगा। तो जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिख लीजिए, यानी 0.004 दिया हुआ है ऊपर लिखिए, और उसके बाद कितने का प्रतिशत कह रहा है, तो 0.16 का, तो 0.16 को नीचे लिख लीजिए। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते ही हैं 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान से अब बात को समझिएगा, यहाँ पे 1-2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक आगे जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे भी 2 अंक ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी अब हमको कितना, और 4 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40। सीधा सीधी बात को समझिए इस तरह से, और नीचे बचेगा आपका 16, यही तो बचेगा ना। 2 अंक आगे जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव खत्म हो गया, तो 2 अंक ये भी यहाँ पे जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400, लेकिन 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो बचा 40। तो उसी 40 को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है। अब इसको काटिए, 8 के टेबल से काट दीजिएगा, 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, और 2 के टेबल से इसको काटिएगा तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10, 2.5% आंसर आएगा। अब ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दशमलव वाले प्रश्नों को देख के घबराइए मत, एकदम आसान तरीके से इस तरह से करने का प्रयास कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है, एक कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस समस्या, दिक्कत, परेशानी को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मदन ने 64% अंक प्राप्त किया, जो कि 320 अंक के बराबर है। अधिकतम अंक है, 64% अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना, 320 अंक के बराबर है। तो सीधा सीधी आपको क्या करना है ना, 320 अंक को लिख लेना है। ये 320 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 64% के बराबर है। और कितना प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो 100% ज्ञात करना है, यानी कुल अंक कितना है ये ज्ञात करना है। 320 जो अंक है ना वो 64% के बराबर है, तो नीचे वाला लिख लीजिए इस तरह से प्रतिशत, और आपको कुल अंक ज्ञात करना है यानी 100% ज्ञात करना है, तो 100% को यहाँ पे लिख लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, और 32 से काटेंगे तो 32 से करने 32, अब 32 दूनी 64 होता है, इस तरह से काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 10 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से 100 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 500। इस तरह से प्रश्न को मक्खन की तरह आप लगा सकते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। प्रश्न को लगाने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके हमको भी बताइएगा, और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी पढ़ने वाले रिश्तेदार या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हैं उन सबको भी ये तरीका बताने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।